आप ये वीडियो शायद अपने मोबाइल फ़ोन पर या फिर अपने लैपटॉप पर या किसी और गैजेट पे देख रहे हो। आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने इस वीडियो को देखने का फैसला आखिर क्यों किया। आप में से कई लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे कि क्या स्टूपिड सवाल कर रहा है, लेकिन शायद आपने खुद से यूट्यूब खोला होगा, थंबनेल देखा होगा, टाइटल पढ़ा होगा और शायद क्लिक किया। लेकिन एक छोटी सी बात है कि इस पूरे डिसीजन प्रोसेस में सबसे कम एफर्ट्स किसने लगाए? आपने खुद ने या आपके दिमाग ने? मुझे जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं और मेरा दिमाग जो है वो अलग अलग थोड़ी है, क्योंकि हमारा आज का वीडियो जो है वो पूरा इसी सब्जेक्ट पे है। सो वेलकम टू ऑल रोशन डिकोड चैनल, द डिकोड सीरीज सीजन 1 एपिसोड 2। और आज का हमारा टॉपिक है योर ब्रेन डिसाइड्स बिफोर यू डू। समझने की कोशिश कीजिए कि एक सेकंड से भी कम समय में आपके ब्रेन ने, आपके दिमाग ने कुछ चीजें नोटिस की। शायद फेस, शायद टाइटल टेक्स्ट या फिर कलर, और एक हल्का सा अंदाजा लगाया कि शायद ये वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग है, और बस आपका हाथ जो है वो क्लिक कर चुका था। क्योंकि ये वीडियो क्लिक करने से पहले आपने कहीं पर बैठकर प्रॉज या कॉन्स की लिस्ट नहीं बनाई थी, आपने किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली, आपने ये भी नहीं सोचा कि सच में मुझे ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आपसे पहले ही डिसीजन ले चुका था। और फिर शायद आपने उस डिसीजंस के रीजंस ढूंढने शुरू कर दिए, और यहीं से आज की हमारी कहानी जो है ना वो शुरू होती है। इससे पहले वाले वीडियो में, एपिसोड 1 में, अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने देखा था कि हम जो है हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, हम उस प्रोडक्ट से जुड़ी कहानियां, स्टोरीज खरीदते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक चीज है जो तय करती है कि हम उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को नोटिस करेंगे या नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे या नहीं, और उस प्रोडक्ट से जुड़ी, उस ब्रांड से जुड़ी कोई भी स्टोरीज हम देखेंगे या नहीं। क्योंकि ये सारी बातें, ये सभी बातें जो है ना वो आपके दिमाग को पहले से ही तय करनी पड़ती है। आपका दिमाग जो है वो हर चीज को एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता। कभी कभी वो इतना तेज काम करता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और कभी कभी वो एक छोटे से फैसले के लिए आराम से सोचता रहता है। छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। 2+2 कितने होते हैं? 4। आंसर जो है वो तुरंत आ गया, आपको कुछ कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? अब 17 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ही खराब है, शायद आपका अच्छा हो और होना भी चाहिए। लेकिन अब ज़रा दिमाग पे ध्यान दीजिए। आपका दिमाग जो है ना उसकी सोचने की स्पीड अब बदल गई। अब दिमाग को थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। शायद उसको पेन और पेपर की भी ज़रूरत लगे। पहले वाला जो फैसला था वो आपके दिमाग ने तुरंत कर दिया, उसके लिए कोई भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन दूसरे के लिए दिमाग ने एनर्जी लगाई। आप सभी को सुनने में और समझने में ये बहुत ही आसान लगता होगा,
लेकिन इसी फर्क को, इसी डिफरेंस को जो है ऑथर एंड साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहानेम ने दो अलग तरीकों से समझाया। एक जो होती है वो एकदम फास्ट थिंकिंग होती है और दूसरी बहुत ही स्लो थिंकिंग होती है। ऑथर का नाम याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, आइडिया को समझना जरूरी है। आपका हमारा दिमाग जो है वो हर छोटी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए जहां से उसे लगता है कि आंसर जल्दी मिल सकता है वह वो शॉर्टकट्स ले लेता है। और सच कहें तो यही शॉर्टकट्स आपकी हमारी जिंदगी जो है ना वो आसान बनाती। हम और आप अपने घर पर जाने के लिए जो रास्ता है उसको हर बार नए तरीके से नहीं सोचते। आप अपने दोस्तों को पहचानने के लिए उनके फेस को हर बार एनालाइज नहीं करते। आप सड़क पर आने वाली हर गाड़ी की स्पीड को कैलकुलेट नहीं करते। आपका दिमाग जो है बहुत सारी चीजें पहले ही सीख चुका होता है। यहीं से एक इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो शुरू होती है। आपका दिमाग जो है ना, आपका दिमाग हर फैसला नए सिरे से नहीं सोचता। उसे पहले से बने हुए कुछ आसान रास्ते इस्तेमाल करने होते हैं। और शायद इसीलिए आप और हम जब कभी भी सुपरमार्केट्स जाते हैं तो वहाँ के शेल्फ्स पे सैकड़ों ब्रांड्स होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपकी नज़र वहाँ पे रख के कई सारे प्रोडक्ट में से सिर्फ एक ब्रांड के प्रोडक्ट पर रुक जाती है? क्योंकि शायद आपने उस ब्रांड को पहले कहीं देखा है, शायद आपने उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट देख ली है, शायद आपको उसकी पैकेजिंग जानी पहचानी लगती है। और यही सारे रीजंस या कारण हो सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझना आपके लिए, हमारे लिए एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। फैमिलियर का मतलब ना बेस्ट नहीं होता, लेकिन जो चीज़ फैमिलियर होती है उसे समझना दिमाग के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और दिमाग को जो चीज़ आसान लगती है वही कई बार ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगती है। यही वो मोड़ है, वो टर्न है जहाँ कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि हर बार यह सवाल नहीं होता कि सबसे बेस्ट क्या है। कई बार दिमाग जो है ना सिर्फ इतना देखता है, ये चीज़, ये प्रोडक्ट जो है क्या वो मुझे जानी पहचानी है। और यही छोटा सा फर्क खरीदारी का फैसला जो है ना वो बदल सकता है। इस बात को बहुत ही रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लाइंड टेस्ट हुआ था और इसे पेप्सी चैलेंज भी कहा जाता है। तकरीबन 1970s के आसपास पेप्सी ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जहां लोगों को दो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स दी गई थी, लेकिन उन्हें ब्रांड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ब्रांड्स रिवील नहीं किया था। कुछ लोगों ने पेप्सी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, लेकिन जब उन लोगों को ब्रांड्स रिवील कर दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो उनकी पसंद जो है ना वो कई हद तक बदल गई थी। इसका मतलब जो है कि लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं या फिर वो कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, ये दोनों भी सवाल जो है वो कंप्लीटली अलग अलग है। क्योंकि टेस्ट एक चीज़ होती है और ब्रांड से जुड़ी मेमोरीज एक अलग चीज़ होती है। और यही से हमारा दिमाग जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल खेलना शुरू कर देता है। हम जो है ना, हम कई बार पहले एक इमोशंस, एक फीलिंग्स बना लेते हैं और फिर उस फीलिंग के लिए एक रीज़न ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक फ़ोन या कोई गैजेट आपको पसंद आता है
फिर आप उस गैजेट से रिलेटेड फीचर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई कार आपको पसंद आ जाती है, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी और बाकी सारी चीजें देखना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लॉजिक इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कई बार लॉजिक सबसे पहले फैसला नहीं करता, वो बाद में उस फैसले को एक्सप्लेनेशन देने का काम करता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी इंसान को मिल रहे हैं और पहले ही कुछ सेकंड्स में आप उसके बारे में एक फीलिंग्स बना लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है या फिर ये थोड़ा एरोगेंट है, इस पर हम लोग भरोसा बिलीव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आपको उसका पूरा इतिहास जो है ना वो नहीं पता, फिर भी आपका दिमाग एक फर्स्ट इंप्रेशन पहले ही बना लेता है। उसके बाद आप उसी इंप्रेशन को सपोर्ट करने वाली चीजों को ज्यादा नोटिस करते हैं। ब्रांच के साथ है ना कुछ ऐसा ही होता है। एक नाम, एक लोगो, एक एक्सपीरियंस और एक एडवर्टाइजमेंट, और धीरे धीरे दिमाग में एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। फिर अगली बार आप जब कभी उस ब्रांड को देखते हैं तो आप उसे बिल्कुल नए सिरे से नहीं देखते। आपका दिमाग पहले से बनी एक इमेज के साथ उस ब्रांड को देखना शुरू कर देता है। शायद इसी वजह से कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ ब्रांड्स जो है वो हमें सिर्फ एक ब्रांड्स या प्रोडक्ट की तरह नहीं दिखते हैं। वो हमें थोड़े फैमिलियर लगते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड लगते हैं, और कभी कभी हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारी ज़रूरत का एक हिस्सा लगते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग जो है ना वो हमेशा कहते हैं कि मैं ये ब्रांड जो है ना वो इस्तेमाल करता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मैं ये ब्रांड हूँ। और यहीं से प्रोडक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और शुरू होती है आइडेंटिटी। लेकिन हमारा दिमाग जो है ना इन सारी चीज़ों को इतनी तेज़ी से या फिर इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है? क्योंकि दिमाग जो है ना वो हर बार पूरी रियलिटी को चेक नहीं करता। वो कुछ सेकंड्स में अपने पुराने एक्सपीरियंस से एक जजमेंट, एक अंदाज़ा बना लेता है, और वो जजमेंट कभी कभी सही भी होती है और कभी गलत भी होती है, लेकिन हम उसे अपनी पसंद या नापसंद कहते हैं। और यही एपिसोड 1 और एपिसोड 2 एक दूसरे से जुड़ते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा कि हम प्रोडक्ट्स के साथ एक स्टोरीज, एक कहानी खरीदते हैं, लेकिन हम उस स्टोरी पर, उस कहानी पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो कुछ चीज़ों को पहले से ही पहचानता है, कुछ चीज़ों को हमेशा याद रखता है, और कुछ चीज़ों को वो पर्सनली फील करता है। मतलब किसी भी ब्रांड्स तक पहुंचने के लिए आपके दिमाग में उसके लिए एक छोटी सी जगह होनी बहुत ही ज़रूरी है। और एडवर्टाइजिंग जो है ना उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब ये जगह बनती कैसे है? शायद एक कलर से, शायद एक फॉन्ट से, शायद कैमरा एंगल से, या फिर एक म्यूजिक से, या फिर एक फेस से, या फिर इन सभी को मिलाकर। इसका जवाब जो है ना हम अगले एपिसोड में देखेंगे। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं कहती कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद दीजिए। कभी कभी एडवर्टाइजिंग है ना कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ एक कलर दिखाती है, एक म्यूजिक बजाती है, एक चेहरा दिखाती है, एक इमोशन पैदा करती है, और आपका दिमाग जो है ना वो बाकी की स्टोरी खुद पूरी कर देता है। इसीलिए अगर दिमाग जो है वो पहले से ही सारे फैसले ले रहा है तो एडवर्टाइजिंग जो है उस पर इम्पैक्ट कैसे डालती है, कैसे असर क्रिएट करती है, ये जानेंगे हमारे तीसरे एपिसोड में, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग।
आप सभी को किसी भी तरह से ये सीरीज या फिर ये एपिसोड्स वैल्यूएबल लगे हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज रोशन डी कोड साइनिंग ऑफ।